दो हेड्स इन्वॉल्व हो रहे होते थे, हम अकाउंटिंग इक्वेशन में उनको फिट कर रहे थे और बेसिक सी ट्रांजैक्शंस हैं, चलना सीख रहे हैं अकाउंटिंग के अंदर थोड़ा थोड़ा। तो 1.2 भी उसी हैंडआउट पे आपके सामने है, किसी ने घर पे करने की ट्राई की हो? ओके, आप लोगों को मैं 10 मिनट का टाइम देता हूँ, 1.2 सब 10 मिनट में करेंगे, उसके बाद मैं सारा सॉल्व करूँगा, आपके साथ डिस्कस करूँगा जो प्रॉब्लम होगी। 10 मिनट तक आप मुझे नहीं जानते, मैं आपको नहीं जानता, बस काम शुरू हो गया बस, ठीक है। अब ये पहले आप काम किया करेंगे फिर मैं किया करूँगा, जल्दी करें, शाबाश। 10 मिनट टाइम शुरू हो गया, घड़ियाँ छड़ियाँ देख लें, 12:48 हो चुके हैं, 12:58 पे आपने ये काम रोक देना है। शुरू करें, सबके पास हैंडआउट है 1.2 का? टाइम्स अप। कितने बच्चे अभी भी सवाल कर रहे हैं? चलें, अगली बार जब सवाल दिया जाएगा टाइम भी कम किया जाएगा और आप लोगों ने भी हाथ नहीं खड़ा करना कि नहीं किया अभी तक कर रहे हैं, ठीक है? कितने बच्चों ने नहीं किया अभी तक? अब ना माने, चलें जल्दी से अब इसको डिस्कस करते हैं, ठीक है? क्योंकि आपने क्वेश्चन कर लिया है तो ये ज़रा स्पीड से मैं डिस्कस कर लेता हूँ, जो ट्रांजैक्शन नहीं होगी उस पर तफसील से बात कर लेंगे, ठीक है जी। मिस्टर जी स्टार्टेड द बिजनेस ऑफ रियल एस्टेट कंसल्टेंट, प्रॉपर्टी डीलर है जी। ड्यूरिंग द फर्स्ट मंथ ऑफ बिजनेस फ्लोइंग ट्रांजैक्शंस टुक प्लेस, बहती हुई ट्रांजैक्शंस है नीचे। 1 जुलाई स्टार्टेड बिजनेस विद ₹100,000 थ्रू कैश। क्या है ये? कैश तो है, और नहीं, मुझे ये बताया करो इस ट्रांजैक्शन में कौन कौन से दो हेड्स इन्वॉल्व हो रहे हैं? कैश और कैपिटल। कैश क्या हो रहा है? कम? कैश क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। और कैपिटल? दोनों ही बढ़ रहे हैं। सच्ची? ओके, बढ़ानी नहीं है बात, बस जितनी कर दी जाए उतनी पर आ करें जी। 1 जुलाई को कैश बढ़ गया, कितने से? 1 लाख से कैश बढ़ गया और एट द सेम टाइम 1 लाख से कैपिटल भी बढ़ गया। देखें अकाउंटिंग के अंदर जो सवाल आपको आएगा, अकाउंटिंग क्वेश्चन भी आती है, इंट्रो के लेवल पे टेस्ट होती है, 2 तरह से टेस्ट होती है। एग्जाम लेवल की अकाउंटिंग क्वेश्चन तो वो एग्जाम से कुछ दिन पहले ही करवाऊंगा क्योंकि उसके अंदर तो सारे टॉपिक्स शामिल होते हैं, लेकिन बेसिक बात अभी कर रहे हैं, बेसिक स्ट्रक्चर पे चल रहे हैं। अब अकाउंटिंग के पर्चे के अंदर एंड पे जाके टोटल के मार्क्स कभी भी नहीं हुआ करते। अकाउंटिंग के पर्चे के अंदर आपने सवाल शुरू किया, लेट से ये सवाल में 10-12 ट्रांजैक्शंस थी, इसके 5 नंबर थे, 6 नंबर थे, हर ट्रांजैक्शन का लेट से आधा नंबर था, तो बस यही करके छोड़ाओगे तो ये आधा नंबर इसका मिलेगा। जहाँ पे स्टेप लिखते चले जाओगे, कुछ भी अकाउंटिंग के अंदर लिखते जो आता है वो लिखते चले जाओगे, उसके मार्क्स मिलते चले जाएंगे। सारा सवाल सही करना ज़रूरी नहीं होता पास करने के लिए, ठीक है? कोशिश तो सारा सही करने की करेंगे, लेकिन सारा सही करना पास होने के लिए ज़रूरी नहीं होता। जितना काम आता है वो लाजमी करना है और उसके मार्क्स मिलते रहेंगे, हर स्टेप पे मार्क्स पड़े होते हैं जी। नेक्स्ट, ये कोई मसला हो जहाँ पे पूछ लीजिए, ट्रांजैक्शन में कोई मसला हो तो पूछ लीजिएगा। स्टार्टेड बिजनेस विद 1 लाख इन कैश, तो 2 हेड्स इन्वॉल्व हो रहे हैं, एक कैश दूसरा कैपिटल। बिजनेस में ओनर कैश लेकर आया तो कैश बढ़ गया और दूसरी तरफ कैपिटल भी बढ़ गया। ओके, नेक्स्ट, परचेज अ कार फॉर 50,000 थ्रू कैश जी। कैश और कार, बैक ऑफ द माइंड ये बात भी सोच रहे हुआ करें, कार
नॉन करंट एसेट, कैश, करंट एसेट, कहा ना करें बेशक, ठीक है, लेकिन बैक ऑफ द माइंड ये सोच रहे हो तो ज़्यादा बेहतर है, ठीक है जी। तो इस ट्रांजैक्शन के अंदर कौन कौन से हेड्स इन्वॉल्व हो रहे हैं? कैश और कार। कार खरीदी तो कार बढ़ गई और कैश कम हो गया, तो कार किस दिन? 3 जुलाई को कितने की कार खरीदी? 50,000 की कार खरीदी और कार बढ़ गई बिजनेस में और कैश कम हो गया। सही है? सही था यहां तक? नेक्स्ट 5 जुलाई, परचेज्ड ऑफिस इक्विपमेंट फॉर 5,000 थ्रू कैश। जी बोलिए। कैश कम हुआ और ऑफिस इक्विपमेंट क्या लायबिलिटी है? अच्छा, तो ऑफिस इक्विपमेंट बढ़ा और दूसरी तरफ कैश कम हुआ। 5 जुलाई को कितना ऑफिस इक्विपमेंट? 5 क्या? अच्छा, 5,000 से ऑफिस इक्विपमेंट बढ़ गया और सारी ट्रांजैक्शन यहीं पे हो जा रही हैं। इस तरफ अभी बहुत कम चीजें आएंगी। बहरहाल 8 जुलाई, परचेज्ड ऑफिस इक्विपमेंट फॉर 5,000 ऑन अकाउंट। ऑन अकाउंट को अंडरलाइन करें। ऑन अकाउंट का मतलब भी ऑन क्रेडिट ही होता है, यानी उधार। ऑन अकाउंट का लफ्ज क्या है जी? क्या मतलब है इसका? ऑन क्रेडिट, उधार, ठीक है जी। परचेज्ड। अच्छा, कितने बच्चों को ऑन अकाउंट का मतलब पता चल गया था? चलें, बहुत अच्छे, AFC में कुछ ना कुछ पढ़ा है। परचेज ऑफिस फर्नीचर फॉर 5,000 ऑन कैश। जी सॉरी, परचेज्ड ऑफिस फर्नीचर फॉर 5,000 ऑन अकाउंट। जी, ऑफिस फर्नीचर बढ़ गया और कैश कम हुआ। उधार पे खरीदा है तो ऑफिस इक्विपमेंट बढ़ा है और एट द सेम टाइम एक बोझ बढ़ा है, यानी लायबिलिटी बढ़ी है। उस लायबिलिटी का नाम क्या है? क्रेडिटर नहीं कहेंगे, ठीक है। पेएबल, क्रेडिटर यूज किया करेंगे ट्रेडिंग एक्टिविटी वाली गुड्स के लिए सिर्फ, ठीक है। तो 2 हेड्स इन्वॉल्व हो रहे, पेएबल फॉर ऑफिस फर्नीचर और ऑफिस फर्नीचर। ऑफिस फर्नीचर में आ रहा है इंक्रीज, और बोलो तो गूंगो, ऑफिस इक्विपमेंट में आ रहा है इंक्रीज, और पेएबल फॉर ऑफिस फर्नीचर में भी आ रहा है इंक्रीज। ऑफ फर्नीचर बस सब जगह कम में जरा। ऑफिस फर्नीचर कितने से बढ़ा? 5,000 से, और दूसरी तरफ पेएबल फॉर ऑफिस फर्नीचर भी एक लायबिलिटी थी, वो बढ़ गई। जी कितनी? 5,000। किस दिन? 8 जुलाई। सही है? ओके। 10 जुलाई, रेंडर्ड सर्विसेज। रियल एस्टेट वाले का काम क्या है? कैसे सर्विसेज प्रोवाइड करता है? वो एक मिडल मैन है। ओनर जाता है उसके पास, मेरे पास घर खाली है, किराए के लिए चढ़ाना है, वो कहता है ठीक है। टेनेंट जाता है, किराएदार जाता है उसके पास, वो कहता है मुझे मकान चाहिए। तो वो दोनों के दरमियान मिडल मैन है। वो अपनी सर्विसेज देता है लोगों को, उसके अगेंस्ट कमीशन जो है वो उसकी इनकम होती है, ठीक है। तो सर्विसेज दी हैं उसने, एजेंट के तौर पे वो काम कर रहा होता है, ठीक है। वो इस तरह से लिख दिया उन्होंने, रेंडर्ड सर्विसेज एंड रिसीव्ड एजेंसी कमीशन ऑफ 40,000 थ्रू कैश। तो अगर एक रियल एस्टेट कंसल्टेंट है तो जो एजेंसी कमीशन उसने रिसीव किया वो उसका क्या है? ये उसकी इनकम है। उसकी क्या है? इनकम है। इनकम बढ़ गई और दूसरी तरफ कैश भी बढ़ गया। इनकम बढ़ी और कैश बढ़ा। इनकम बढ़ी और कैश, अब कैश तो हमारे पास पता है बढ़ रहा है, यहाँ पे लिख देंगे कितना बढ़ा है वैसे, लेकिन इनकम का कॉलम मौजूद नहीं है। तो उसके लिए हमने क्या कहा था?
इनकम का बढ़ना कैपिटल का बढ़ना और एक्सपेंस का बढ़ना कैपिटल की कमी लिया करेंगे। ठीक है, शायद बिल्कुल क्लियर सबको ये बात ना भी हो रही हो अभी, लेकिन कुछ इंतज़ार करना पड़ेगा। जब हम प्रॉफिट एंड लॉस बैलेंस शीट बनाने पर पहुंचेंगे तो ये बात बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाएगी कि इसके पीछे क्या कॉन्सेप्ट था, ये बात क्यों इस तरह से कही जा रही होती थी। फिलहाल कहते रहें और चलते रहें। ठीक है, तो वैसे थोड़ा सा मैंने कोशिश भी की थी लॉजिक देने की कि इनकम बढ़ी है मतलब ये भी ओनर का ही है, और एक्सपेंस बढ़ा है तो इसका मतलब वो तो पे करना ही है बिजनेस ने, तो वो ओनर तो ये तो नहीं कर सकता कि सारी की सारी रेवेन्यू कर ले जाओ, तो फिर एक दिन कुछ भी नहीं बचेगा बिजनेस के पल्ले। ठीक है, तो बहरहाल प्रॉफिट ही एक्चुअली क्या चीज़ है जो बिजनेस ने कमाया, उसको कैपिटल में ऐड किया जाता है। बहरहाल हम इसको अलग अलग ही लेकर चलते हैं। फिलहाल क्या कहा करते हैं हम, रेवेन्यू सेल्स बढ़ें तो कैपिटल बढ़ जाएगा, और एक्सपेंसेस बढ़ें तो कैपिटल की कमी के तौर पे शो करना है, क्योंकि इनकम और एक्सपेंस की यहाँ पर कोई जगह नहीं है हमारे पास। एसेट्स, कैपिटल, लायबिलिटीज, इन तीनों के अलावा वो दो हेड्स थे, तो फिर इनकम्स और एक्सपेंसेस की जो मूवमेंट है वो कैपिटल को हिट किया करती है, तो हम कैपिटल को ही उसका इम्पैक्ट देते हैं ट्रांजैक्शंस में। तो इनकम बढ़ेगी तो कैपिटल बढ़ाएंगे, और एक्सपेंस बढ़ेगा तो कैपिटल को कम करेंगे। ओके, चलें, तो 40,000 से कैश बढ़ा और 40,000 से इनकम बढ़ी। इनकम का बढ़ना, कैपिटल का बढ़ना। आपने कभी इसको डायरेक्ट नहीं बोलना, ऐसे ही बोलना है जैसे मैं बोल रहा हूँ। यूँ नहीं कह देना कि सर्विसेज से इनकम हुई है आपको जी 40,000 से कैश बढ़ा और कैपिटल बढ़ा, नहीं, ये बोलना है लाजमी, क्योंकि ये तो किसी चीज़ की तैयारी में शुरू किया हमने, किसी चीज़ की तैयारी में लगे हुए हैं जहाँ पे अल्टीमेटली हमने पहुँचना है। तो ये बात ऐसे ही कहनी है जैसे मैं हर बार आपको कह रहा हूँ, कैश बढ़ा 40,000 से और 40,000 से इनकम बढ़ी। इनकम ये कहकर फिर अगली बात कहनी है, इनकम का बढ़ना कैपिटल का बढ़ना है। क्लियर है ये बात? ऐसे ही कहोगे ना हर दफा? ओके, नेक्स्ट, रेंडर्ड एजेंसी सर्विसेज फॉर 30,000। रेंडर्ड का मतलब सर्विसेज दे ली हैं। अच्छा, अगर कोई सर्विस दे ली इस बंदे ने, तो क्या इसका हक एस्टैब्लिश हो गया है इनकम का? रिसीव होना ना होना तो बाद की बात है, हक एस्टैब्लिश हो गया है, बोलो। अगर आपके जिम्मे, देखें मैं आपको ट्यूशन पढ़ाता हूं, अगर ठीक है, आपने मेरे से 1 महीना ट्यूशन पढ़ ली, जब 1 महीना ख़त्म हो गया तो क्या मेरा ये हक बन चुका है कि मैं आपसे वो फीस ले लूं? बोलें। अगर आपने वो पे नहीं की तो इसका ये मतलब नहीं है कि मैंने अभी मेरे ज़िम्मे क्या था? मेरे ज़िम्मे क्या था? 1 महीने आपको वो सर्विस देना। जब मैं 1 महीने के लिए वो सर्विस आपको दे चुका हूं तो अब मेरा हक तो बन चुका है, मेरी इनकम बन चुकी है। वो इनकम आपसे मुझे रिसीव हुई या नहीं हुई, ये बाद की कहानी है। बात समझ आ रही है? तो भाई कैश का आना जाना ये हमारी अकाउंटिंग के अंदर कभी भी माने नहीं रखा करता। एक बेसिक पिलर है अकाउंटिंग का, 2 पिलर्स हैं, दूसरे का नाम तो आखिरी क्लास में जाके आएगा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, जिसके ऊपर हम कहते हैं जिन 2 पिलर्स के ऊपर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स खड़ी हैं, नाम चलें आज ले लेता हूं। एक है एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, दूसरा गोइंग कंसर्न अजम्पशन। गोइंग कंसर्न अजम्पशन क्या होती है वो आखिरी क्लास में समझाऊंगा, जरूरत नहीं है उसके अलावा, बस थ्योरेटिकली समझाऊंगा उस वक्त। और दूसरी है एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। हम जितनी अकाउंटिंग करते हैं वो इस एक्रूअल बेसिस के ऊपर करते हैं। अब ये बस नाम की हद तक फिलहाल याद रखो, इसमें होता क्या है वही समझाने लगा हूं, मतलब आपने रिलेट भी नहीं करना इस नाम के साथ, चले यूं कर ले। मैं आपको रूल पढ़ाने लगा हूं कि अकाउंटिंग में हम कब रेवेन्यू या इनकम रिकॉर्ड कर लेते हैं। तो देखिएगा, सेल्स और रेवेन्यू इज रिकॉर्डेड। बहुत इंपॉर्टेंट बात कर रहा हूं, कई जगह पे अब ये यूज होगी, मैं कई बार समझाऊंगा, ऐसी बात नहीं है, ठीक है। ये नहीं कि बस आज पहली बार आ गई बात, तो लेकिन आज पहली बार ये बात इम्प्लीमेंट होने जा रही थी थोड़ी सी प्रैक्टिकली, तो इसलिए थोड़ी सी बात इस पर कर रहा हूं। सेल्स या रेवेन्यू
यानी इनकम इज रिकॉर्डेड, कब रिकॉर्ड करते हैं? व्हेन इंपॉर्टेंट बात, गुड्स और सर्विसेज आर, अब ये अलग अलग ऐसा कर लेते हैं, पहले ये जगह खाली रखता हूं मैं, फिर बाद में ऐड करता हूं, आसानी से समझ आ जाए जरा। सेल इज रिकॉर्डेड व्हेन गुड्स आर डिलीवर्ड टू कस्टमर्स। बस सिर्फ अभी इतना जुमला पढ़ें, ये बात समझ आती है? भाई मैं मार्कर बेचने का कारोबार करता हूं, ये मार्कर भाई साहब लेने आए, भाई साहब ये ले मार्कर, मैंने ये मार्कर इनको डिलीवर कर दिया, अब इन्होंने मुझे कैश पे किया या नहीं किया, ये बाद की कहानी है। मैंने अपने जिम्मे जो काम था वो कर दिया। मेरे जिम्मे क्या था? मार्कर डिलीवर करना। जब मैंने मार्कर डिलीवर कर दिया, भाई साथ साथ नोट करोगे तो नुकसान ही होगा ना, समझ लो पहले। मैंने मार्कर डिलीवर कर दिया, ये मेरी जिम्मेदारी थी। जब मेरी जिम्मेदारी पूरी हो गई तो अब मैं कह सकता हूं, मिसाल के तौर पे 100 रुपए का है, मैं कह सकता हूं, क्या नाम है तुम्हारा, कि हमजा से 100 रुपए लेने का हक अब मेरा बन चुका है। ये बात समझ रहे हैं? तो वापस करो। सेल्स कब रिकॉर्ड कर लेते हैं? जब गुड्स डिलीवर कर देते हैं। भाई हमारे जिम्मे क्या था? गुड्स डिलीवर कर देना, कर दी, तो सेल्स रिकॉर्ड करो। ऐसे ही रेवेन्यू सर्विसेज के लिए होता है ना, तो वैसे ही इंटरचेंजेबली यूज हो सकते हैं। सेल्स एंड रेवेन्यूज रिकॉर्डेड, ठीक है, बल्कि यूं कर लेता हूं आपके लिए, आप अलग अलग जुमले लिख लेना अगर परेशान हो। अब मैं सिर्फ ब्लू पढ़ूंगा, स्लैश में सिर्फ ब्लू पढ़ूंगा। रेवेन्यू इज रिकॉर्डेड व्हेन सर्विसेज आर प्रोवाइडेड टू कस्टमर्स। समझाया आपको? महीना पढ़ा चुका, मेरी जिम्मेदारी पूरी। अब मैं कह सकता हूं कि 1 महीने की इस सर्विस के अगेंस्ट मेरा हक बन चुका है, मैं आपसे फीस चार्ज करूं, ठीक है? क्यों? मैं कहूंगा मेरी इनकम हो गई है, वो रिसीव हो चाहे ना हो, ये इररेलेवेंट है। लीस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है कि whether cash is received or not, ये लीस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है? कैश देखो, चलो अभी देख लेंगे ट्रांजैक्शन। फिलहाल ये जुमला कुछ कुछ समझ आता है, ये जुमला कुछ कुछ। सेल्स रेवेन्यू कब रिकॉर्ड करते हैं? जब अपनी जिम्मेदारी पूरी कर दी जाए। जब सेलर अपनी जिम्मेदारी पूरी कर दे तो वो इनकम रिकॉर्ड करेगा। वो इनकम रिकॉर्ड, वो कहेगा मेरी इनकम हो ली, मैंने ये पैसे कमा लिए हैं, मैंने मार्कर डिलीवर कर दिया, अब मार्कर, मेरी जिम्मेदारी खत्म, मार्कर वाली इनकम मैं कमा चुका हूं, ये अभी दे, ये कल दे दे, ये परसों दे दे पैसे, ठीक है? मैंने 1 महीना, भाई आप वही तो नहीं हो जिनकी है ना घर रहेगी, है ना? आप 1 सीट और पीछे चले गए, चले सुने, मैंने मार्कर डिलीवर कर दिया, मैं ये कहने के काबिल हूं अब कि मैंने ये 100 रुपए कमा लिए हैं। कमा तो लिए हैं ना, ये आज पे करे, आज ना पे करे तो 10 दिन में पे कर दे। इसी को तो डेटर कहा था हमने, वरना तो डेटर का कॉन्सेप्ट ही ना रहा। डेटर क्या था? अ पर्सन टू हुम गुड्स आर सोल्ड ऑन क्रेडिट, अ पर्सन टू हुम सर्विसेज आर रेंडर्ड ऑन क्रेडिट। ओहो, ये बात तो डेटर की डेफिनेशन में भी नहीं लिखी थी। जरा जाओ डेफिनेशन पे, सर्विसेज भी ऐड कर लेते हैं, कर लें, वहां पे अच्छा होता है, लिखा होना अच्छा होता है, बवक्त जरूरत सनद रहता है और काम आता है। लिखें, शाबाश। डेटर की डेफिनेशन जहां लिखी थी वहां पहुंचे हैं, वहां लिखा हुआ है डेटर इज अ पर्सन टू हुम गुड्स आर सोल्ड ऑन क्रेडिट। अब इसमें थोड़ी सी एडिशन करें, लिखी वही रहे, डेटर इज अ पर्सन टू हुम, गुड्स के साथ स्लैश डालें और सर्विसेज लिखें।
गुड्स स्लैश सर्विसेज हो गया जी। दैट इज अ पर्सन टू होम गुड्स और सर्विसेज आर सोल्ड, आगे स्लैश डाल के लिखें, प्रोवाइडेड रेंडर्ड एक ही बात है, प्रोवाइडेड आसान है वो लिख लें। दैट इज अ पर्सन टू होम गुड्स और सर्विसेज आर सोल्ड और प्रोवाइडेड ऑन क्रेडिट। चीजें बेच दी हैं उधार पे, सर्विसेज दे दी हैं उधार पे। वो कैसे? मैंने अभी बताया, एक महीना आपको पढ़ा लिया, मैं ये कह सकता हूं कि मैं एक महीने की इनकम कमा चुका हूं क्योंकि मैंने अपने जिम्मे जो काम था वो कर दिया है। आप पैसे दो आज, पैसे दो महीने बाद, पैसे दो 6 महीने बाद, मैंने अपना काम कर लिया था। वो एक महीने की ट्यूशन फी अब मेरी इनकम बन चुकी थी। क्लियर है ये बात? और ठीक है ना, समझ रहे हो? चलो, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट था, इसको लिख लें अपने पास। और देखते हैं एक्सपेंसेस के लिए भी इससे मिलती जुलती एक चीज़ आएगी। ठीक है जी, अगर इसी सवाल में आ गई तो ठीक है, नहीं तो अगले में आ जाएगी। ठीक है जी, ओके। सवाल कहाँ गया? सवाल क्या कह रहा था? रेंडर्ड मतलब प्रोवाइडेड, रेंडर्ड प्रोवाइडेड एजेंसी सर्विसेज फॉर 30,000। ये लिखना है क्या? लिखें जल्दी से, फिर सबकी तवज्जो ट्रांजैक्शन पे है। जल्दी से लिख लें जिन्होंने लिखना। वैसे ही मिटा नहीं रहा। रेंडर्ड एजेंसी सर्विसेज फॉर 30,000, 30,000 की सर्विसेज रेंडर कर दी। अब मिस्टर जी ये कहने के काबिल है, जब सर्विसेज प्रोवाइड कर दी, सर्विसेज जो देनी थी दे दी हैं, तो जी कह सकता है कि मैंने ये 30,000 कमा लिया है। कमा लिया है, ओके जी, है ना, कमा लिया। रेंडर्ड एजेंसी सर्विसेज और 30,000, बट है कोई? बट अमाउंट इज टू बी, ये वाला बट नहीं, बट अमाउंट इज टू बी रिसीव्ड बाय द एंड ऑफ नेक्स्ट मंथ। तो पहली ट्रांजैक्शन आई जिसमें डेटर आया है। क्या बोला मैंने? क्यों जी, क्यों? सर्विसेज रेंडर कर चुका है, पैसे अभी रिसीव, तो यही तो हमने कहा था, अ पर्सन टू हुम, चलो गुड्स कहीं थी, आज सर्विसेज ऐड करा तो दी हैं। ऐसे ही होना है ट्रांजैक्शन में, ट्रांजैक्शन में नई चीज आनी है तो समझाना है। पहले दिन तो सारी चीजें हम नहीं समझा करते जी। तो डेटर इज अ पर्सन टू हुम, गुड्स को छोड़ो, सिर्फ सर्विसेज की अब बात करते हैं। डेटर इज अ पर्सन टू हुम सर्विसेज आर प्रोवाइडेड ऑन क्रेडिट। तो जी ने सर्विसेज दे ली हैं, तो जी क्या कहेगा? मैंने 30,000 कमा लिया है। ठीक है, तो रेवेन्यू बढ़ गया कितने से? अब बोलो, रेवेन्यू बढ़ा। जैसे ही देखो 40,000 में रेवेन्यू बढ़ा था और कैश बढ़ा था, क्या अभी भी ऐसे ही होगा? नहीं, अब रेवेन्यू तो बढ़ा है लेकिन कैश नहीं, डेटर बढ़ जाएगा। एसेट बढ़ा है, वो जब फिर पैसे देगा तो फिर वो डेटर खत्म करके कैश बढ़ा लेंगे। फिलहाल कैश नहीं आया। ओके, बात समझे हो? बड़ी इंपॉर्टेंट ट्रांजैक्शन थी ये इसकी क्या डेट थी? 10। अच्छा जी, अब कौन सी डेट पे हम? 13 जुलाई। समझ आई है? मुश्किल ट्रांजैक्शन थी ये, आज की नई बात थी जी। सर्विसेज रेंडर्ड ऑन क्रेडिट, तो क्या है? डेटर। तो जब हम कह रहे हैं 30,000 उसने कमा लिया है, पैसे अभी रिसीव नहीं हुए, तो जब कमा लिया है तो रेवेन्यू तो बढ़ गया। अब रेवेन्यू बढ़ना तो आ गया, ड्युअलिटी कॉन्सेप्ट है, दूसरा भी कुछ ना कुछ। आपको जी कैश नहीं बढ़ा, बट ठीक है रेवेन्यू बढ़ गया, और तो कुछ हो नहीं सकता। ये कभी नहीं होगा अकाउंटिंग में। दो इंपैक्ट्स हर ट्रांजैक्शन में लेने ही लेने हैं, ड्युअलिटी कॉन्सेप्ट है। तो अगर रेवेन्यू बढ़ा है तो फिर कैश नहीं बढ़ा, तो कुछ तो बढ़ाओ। क्या बढ़ेगा? राइट टू रिसीव, ओह सॉरी मुश्किल लग, चलो 12, राइट टू रिसीव कैश ही होता है ना, राइट टू रिसीव कैश इन फ्यूचर। डेटर क्या है? राइट टू रिसीव कैश इन फ्यूचर। तो ठीक है, कैश नहीं बढ़ा, डेटर बढ़ गया। अब ये ट्रांजैक्शन बनी, रेवेन्यू 30,000 से बढ़ गया और डेटर भी बढ़ गया। डेटर क्या है? एसेट है, लिख लो फिर। यहां पे तो हम करंट नॉन करंट की बाइफरकेशन भी नहीं करते। बहरहाल डेटर कितने से बढ़ा? 30,000 की सर्विसेज दी हैं तो 30,000 ही अब रिसीव करेगा ना, और वो 40 है ना, इसकी बात कर रहा हूं जी। 30,000 और ठहर जाओ, रिसीव जब होगा तब देखेंगे।
क्या कौन आप ये कौन बोल रहा है, ये कौन बोला है, सामने आओ सामने आओ जरा। हाँ आप ये कहना चाह रहे हो, कुछ कहना नहीं था इसको, ये कहना चाह रहे हो कि रिसीव हो तो इनकम रिकॉर्ड करें। नहीं तो मैं कह रहा हूं कि वो अगर आप सोचें भी सही तो ये नहीं सोचना। अकाउंटिंग के सबसे बेसिक अंडरलाइंग अजम्पशन ही यही है, एक्रूअल बेसिस, जो अकाउंटिंग हम सीखते हैं, जो अकाउंटिंग हम करते हैं। इनकम रिकॉर्ड करने के लिए कैश के आने का इंतजार नहीं करना, अपना काम हो गया तो इनकम रिकॉर्ड कर लो उधार पे सही। ओके अच्छा, तो जी डेटर बढ़े और इनकम बढ़ी, डेटर का बढ़ना प्लस इनकम का बढ़ना, इनकम का बढ़ना बोलो ना, कैपिटल का बढ़ना शो कर देंगे। ठीक है जी, ये ट्रांजैक्शन कितने बच्चों की सही थी? कोई बात नहीं, 10 12 15 भी बहुत है, अगली बार सबकी सही होगी इंशाल्लाह। ऐसे ही है ना? चले आगे चलते हैं, आगे फिर स्पीडें मारते हैं। अब यहां तक ये क्लियर है सबको? जी बोले। डेटर ही है, रिसीवेबल भी तो डेटर ही है। देखो जो बंदा कंसल्टेंसी, ये रियल एस्टेट कंसल्टेंट है, इसका तो मेन बिजनेस यही है ना, तो मैं इसको डेटर क्यों ना कहूं अगर आप उस बात को करना चाहें तो। हाँ अगर फिक्स एसेट बेच देता मैं और उधार पे बेचता तो पैसे तो वहां से भी आने थे, उसको रिसीवेबल कह देता। ये उसकी नॉर्मल एक्टिविटी है। जो नॉर्मल ट्रेडिंग एक्टिविटी से डेटर क्रेडिटर क्रिएट होते हैं उनको डेटर क्रेडिटर ही कहते हैं, और जो नॉर्मल एक्टिविटी से हट के होते हैं, नॉर्मल एक्टिविटी से हटना क्या है? मैंने आपको कहा एक दुकानदार ऊपर कैंटीन वाला है, वो रोज समोसे लाता है बेचता है, रोज बिस्किट लाता है बेचता है, रोज बोतलें लाता है और बेचता है, रोज जूस ला रहा है और बेच रहा है। लेकिन क्या वो रोज फर्नीचर ला रहा है और बेच रहा है? क्या वो रोज यूपीएस ला रहा है बेच रहा है? क्या वो रोज जो है वो ओवन ला रहा है और बेच रहा है? नहीं। तो उसकी नॉर्मल एक्टिविटी क्या है? ये चीजें खरीदना और बेचना। तो उससे जो वो चीजें बेचे उधार पे या खरीदे उधार पे, वो क्रेडिटर डेटर कहलाएंगे। लेकिन अगर वो फिक्स एसेट बेच देता है किसी को उधार पे, उसने ओवन बेचा, वहीं पे एक और यहीं पे एक एम्प्लॉय था, उसको ओवन बेच दिया, उन्हें कहा जी अगली सैलरी पे आपको पैसे दे दूंगा, अब वो इसको डेटर नहीं कह सकता। ठीक है, वो इसको क्या कहेगा? रिसीवेबल फॉर ओवन। ओके सही है जी स्टूडेंट? हाँ जी बिल्कुल, मैंने कल ये कहा था कि हम ज़रा इस कन्फ्यूजन से बचाते हैं खुद को। जो ट्रेडिंग एक्टिविटी है उसके साथ सिर्फ डेटर क्रेडिटर लिख देते हैं, काम चल जाता है। सिर्फ डेटर क्रेडिटर लिखने का मतलब ही है कि ये नॉर्मल ट्रेडिंग एक्टिविटी है। भाई डेटर का मतलब भी रिसीवेबल है और रिसीवेबल का मतलब भी रिसीवेबल ही है। ठीक है, बस थोड़ा सा हमने अलग किया है, फिक्स एसेट वगैरह के साथ जो नॉर्मल एक्टिविटी ना हो रिसीवेबल लिख देते हैं, बाकी हर जगह डेटर लिखते रहते हैं। बचपन है ना, ज़रा 55 तक जाते जाते फिर क्लियर हो जाएंगी ये बात। ओके कहाँ थे हम? 17, पेड फॉर ऑफिस फर्नीचर विच इन कैश विच वॉज परचेज्ड ऑन 8 जुलाई। ये जो हमने खरीदा था 5,000 का, उस वक्त लायबिलिटी थी, आज कैश में पेमेंट कर दी। तो एक लायबिलिटी पे करें तो क्या इंपैक्ट पड़ रहा होता है? ट्रांजैक्शन क्या बनी? वो लायबिलिटी खत्म और उधर से कैश भी खत्म। 5,000 कैश कम होगा ना, लायबिलिटी भी कम हो जाएगी। तो लायबिलिटी 5,000 से कम हो गई और कैश भी 5,000 से कम हो गया। 17 जुलाई। तकरीबन थी। ओके जी, आपको पता है ना, हम जब कहीं बाहर जाते हैं, किसी जगह पे जाते हैं, तो हम रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं अपनी फैमिली को, अपने घर वालों को, पता है ना? हाँ, अपने ख़ानदान को, समझ रहे हैं ना? अच्छा रिप्रेजेंट किया करें। ओके, समझने वालों को समझ आ गई, बाकियों को जरूरत नहीं समझने की। पेड सैलरी एक्सपेंस टू हिज 2,000 बाय कैश। जी सैलरी है, एक्सपेंस है, और हेड दो कौन कौन से इन्वॉल्व हो रहे हैं?
कैश और एक्सपेंस, एक्सपेंस का नाम सैलरी एक्सपेंस, ठीक है। तो सैलरी एक्सपेंस और कैश, सैलरी एक्सपेंस पे क्या इंपैक्ट पड़ा? नहीं, पहले मैंने आपको कहा डायरेक्ट बात नहीं करनी, पहले एक्सपेंस इनकम का बताना है। जैसे मैंने कहा इनकम बढ़ी तो कैपिटल बढ़ाओ, ठीक है। मुझे वो आखिरी हमारे पास और हल कोई नहीं होता, हम कैपिटल के अंदर जाके इंपैक्ट डाल रहे होते हैं। ट्रांजैक्शन अपनी ओरिजिनल हालत में बोला करो पहले, जी इनकम बढ़ी, रेवेन्यू बढ़ा तो कैश बढ़ा, ठीक है। ऐसे ही एक्सपेंस बढ़ा तो कैश कम हुआ, ट्रांजैक्शन ऐसे बोलना, फिर देखना कैश तो पड़ा था, अब इनकम का क्या करें, एक्सपेंस का क्या करें। ओके, सही है ना। तो मुझे बताओ ट्रांजैक्शन में क्या है, एक्सपेंस बढ़ा है और कैश कम हुआ है। एक्सपेंस बढ़ा है और कैश, कैश तो पड़ा हुआ था किस दिन, वैसे किस दिन, कंटिन्यू करते हैं। 26 को क्या हुआ, एक्सपेंस बढ़ा, सैलरी एक्सपेंस बढ़ गया, कैश कम हो गया। कैश का कम होना तो दिखा लिया, कितने से, 2000 से कैश कम हुआ। अब एक्सपेंस का बढ़ना यहां पे कहीं शो नहीं कर सकते, अपना हेड नहीं है, तो कैपिटल पे इंपैक्ट डालना है। तो एक्सपेंस का बढ़ना, कैपिटल का बढ़ना, ओके, एक्सपेंस का बढ़ना, कैपिटल की कमी। क्लियर। नेक्स्ट 27, पेड सैलरी एक्सपेंस 1500 बाय कैश 27 जुलाई। अब क्या सोचना है इस पे, जल्दी से बोलें। कैश कम हुआ और एक्सपेंस बढ़ा, एक्सपेंस का बढ़ना, कैपिटल की कमी, कितने से, 1500 से। एक्सपेंस का बढ़ना, कैपिटल की कमी, और कैपिटल कम किया और कैश भी। ओके, क्या कह रहे हैं आप, 1500 तो लिखा हुआ है। 28, रेंट एक्सपेंस ऑफ शॉप 3000 पे किया थ्रू कैश। रेंट एक्सपेंस बढ़ा, कैश कम हुआ। रेंट एक्सपेंस बढ़ा, कैश कितना, कैश तो कम होना शो कर लिया। रेंट एक्सपेंस, एक्सपेंस का बढ़ना कहां शो करेंगे, कैपिटल में एज अ डिडक्शन, एज अ रिडक्शन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हो तो बता दीजिएगा। सिमिलर एग्जांपल्स हैं, तेजी से चल रही हैं। ओके, जो बात तेजी से हो रही होती है मैं समझ रहा होता हूं कि बस वैसे ही है। अगर कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हैं, आपने नहीं समझना कि हम पूछेंगे तो साथ वाला क्या कहेगा, हमें साथ वाले को नहीं सोचना, क्वेश्चन करना है जो हो। ओके, पेड टेलीफोन एक्सपेंस ऑफ 1200 थ्रू कैश, टेलीफोन एक्सपेंस बढ़ा, कैश कम हुआ। क्लोज ऑफ एन, अच्छा ऐसे पूरा ही बोल लिया करते हैं, अब जरा प्रैक्टिस तेज हो जाए जी। टेलीफोन एक्सपेंस 1200 से बढ़ गया, कैश 1200 से कम हुआ। एक्सपेंस का बढ़ना, कैपिटल की कमी, और कैश को कैश में ही शो कर देंगे। ठीक है, ये बार बार बोलते रहेंगे तो पक्का याद हो जाएगा जी। 1200 और 1200, बस खत्म हो गया। एक रह गया ड्राइंग्स। ड्राइंग्स, विथड्रू 10,000 फॉर हिज पर्सनल यूज इन बिजनेस। अगर भाई पैसे दराज से निकाले और बिजनेस का ही कोई काम कर ले तो वो ड्राइंग नहीं होती। तो विदड्रॉ के लफ्ज से कभी धोखा नहीं खाना। यहां लिखा होता विदड्रू ₹10,000 फॉर इलेक्ट्रिसिटी बिल, तो क्या करते, ड्राइंग लिख देते। विदड्रॉ के लफ्ज से कंफ्यूज ना होना, ठीक है। अगर कंफ्यूजन हो रहा हो तो एक्सपेंस की तरफ जाएगा। बहरहाल पर्सनल यूज के लिए जो ड्राइंग की जाए, जो पैसे विदड्रॉ किए जाते हैं बिजनेस से, उसी को क्या कहा जाता है, ड्राइंग्स। ठीक है, तो 10,000 रुपए कैश में निकाले इसने, तो ड्राइंग्स कम हो गई। श्योर, कैपिटल, पैसा जब आता है ना कैपिटल बढ़ रहा है, और पैसा जब जाता है तो कैपिटल कम हो रहा है। मैं मानता हूं बात ऐसे ही है, लेकिन हमने उसका नाम क्या रखा हुआ है, ड्राइंग्स। तो ड्राइंग्स बढ़ रही हैं, इसका मतलब कैपिटल कम हो रहा है। ठीक है ना। तो कैश निकाल के ले गया फॉर पर्सनल यूज, तो हम कहेंगे ड्राइंग्स बढ़ गई, कैश कम हुआ। ड्राइंग्स बढ़ी, कैश कम हुआ। अब कैश का कम होना तो 31 है, 30 है, 30, चलो इसका कौन सा नंबर कट जाएंगे जी। ड्राइंग्स बढ़ी और कैश
कम हुआ, कितने से? 10,000 माइनस 10,000, कैश तो कम हो गया। अब सेल और एक्सपेंस की तरह से ड्राइंग्स की भी कोई था नहीं है यहाँ पे, था समझते हैं जगह, तो उस ड्राइंग का मतलब कैपिटल का कॉन्ट्रा है, ड्राइंग का बढ़ना कैपिटल की कमी है, ड्राइंग का बढ़ना बिजनेस रिलैक्स फील करेगा। ड्राइंग से पैसे निकाल के ले गया ना, पेबल टुवर्ड्स ओनर कम हो रहा है, ठीक है, तो ड्राइंग्स का बढ़ना दरअसल वो क्या है, कैपिटल की कमी का ही नाम है। तो माइनस, कितने बच्चे ऐसे जिनकी सब ट्रांजैक्शन सही थी? चले, जिनकी 8 ठीक थी, 10 वाले भी उसमें शामिल हैं, सब या 8, सब ठीक थी या 8, सब ठीक थी या 6, सब यानी 6 या उससे ज्यादा जिसकी भी सही थी वो सब दोबारा हाथ खड़े करें, ठीक है, यानी कि तकरीबन पास ही हैं। जिसकी 5 से भी कम ठीक थी होंगे, मान नहीं रहे, जल्दी से बांटो सब। कोरियर सर्विस ऑन 1 जुलाई 2004। अब कोई अपना काम ना कर रहा हो प्लीज। द ट्रांजैक्शन ऑफ फर्स्ट मंथ आर गिवन बिलो, प्रिपेयर द अकाउंटिंग, ये आगे ना पढ़ा करें, प्रिपेयर रिक्वायरमेंट अभी नहीं पढ़नी है आपने, पढ़ लेंगे कभी जब दिल करेगा। बस ये ट्रांजैक्शंस हैं, उसको अकाउंटिंग इक्वेशन की फॉर्म में प्रेजेंट करना है बस आपने, रिक्वायरमेंट तो अभी पढ़नी नहीं ना हमने, कभी भी रिक्वायरमेंट नहीं पढ़नी। यहाँ पे जो सवाल है इस चैप्टर के अंदर, ये हमारी रिक्वायरमेंट से कम है, और जो आगे जाके ये सवाल जहाँ पे जिस जगह पे मौजूद है वहाँ पे वो हमारी रिक्वायरमेंट थोड़ा सा ज़्यादा है, इसलिए बस आपने फिलहाल रिक्वायरमेंट नहीं पढ़नी, इसलिए वो रिक्वायरमेंट वही है जो मैं आपको कहता जा रहा हूँ, वो करते जाए। ओके जी। स्टार्टेड बिजनेस विद 1 लाख इन बैंक, बैंक का आ गया जी पहली बार। हाँ जी बोले, ट्रांजैक्शन में कौन कौन से 2 हेड्स इन्वॉल्व हैं? बैंक और कैपिटल, पहले यूं कह लिया करें, दोनों हेड्स का नाम ले लिया करें जी, बैंक और कैपिटल। बैंक बढ़ गया और कैपिटल भी बढ़ गया, बैंक बढ़ गया 1 लाख से और कैपिटल भी बढ़ गया 1 लाख से। इधर बैंक का कॉलम प्लस 1 लाख और उधर कैपिटल में प्लस 1 लाख। क्लियर? नेक्स्ट, कैश विदड्रॉन, ड्रॉइंग्स आ गई। पिछले सवाल में मुझे नहीं बताना चाहिए था, यहाँ पे आधे बच्चे ड्राइंग्स लिखते। चलें, बहरहाल भूल हो गई मुझसे, मैंने बता दिया, कॉन्सेप्ट तो यही था। बहरहाल पर्सनल यूज़ हो तो ड्राइंग, ऑफिस यूज़ हो तो ड्राइंग नहीं होती। काश कि मैंने ना बताया होता पिछले सवाल में। बहरहाल अब क्या हो सकता है, कैश विदड्रॉन 50,000 फॉर ऑफिस यूज़ फ्रॉम बैंक। ड्राइंग्स नहीं कह देना इसको, ये ड्राइंग्स नहीं है। अच्छा, विदड्रॉ कहाँ से हुआ? कैश, यानी बैंक में कैश बढ़ जाएगा। अच्छा, इतनी कॉमन सेंस है हमारे अंदर, ठीक है, क्योंकि अभी तो अकाउंटिंग नहीं, कॉमन सेंस से अकाउंटिंग की तरफ जा रहे हैं अभी तो, ठीक है जी। बैंक में क्या आ गया? डिक्रीज। बैंक में क्या आ गया? डिक्रीज। दूसरी तरफ कैपिटल बढ़ गया है ना, कम हो गया। सब लोग गलत हैं, कैपिटल भी कम नहीं हुआ। कोई घर लेके नहीं गया कि ड्राइंग्स हैं भाई, तुमने कैसे ड्राइंग्स कह ली, ड्राइंग्स हो रही हैं। और कोई बात आई थी यहाँ से, कैश कैसे कम हुआ? अच्छा भाई, ये एक्सपेंस भी नहीं था, कंफ्यूज नहीं होना था कि एक्सपेंस बढ़ गया और कैश कम हुआ। कहाँ हुआ है एक्सपेंस? अभी वो कह रहा है हमने बिजनेस शुरू किया था, 1 लाख रुपए उठा के अकाउंट में जमा करा दिया था। अब सारे काम तो बैंक के थ्रू होते नहीं है कि दुकान का किराया, वो जो है वो दुकान के ऊपर छोटू जो है वो सैलरी लेने के लिए हर रोज सैलरी लेता है, वो सैलरी लेने के लिए शाम को है, हमने कहा ये पकड़ो चेक, क्रॉस चेक तुम्हारे अकाउंट में जाएगा, वो मुंह देख रहा है, वो कह रहा भी इसको मैं क्या जाके दूंगा, हांडी पकाओ इसको चेक को, मुझे क्या पता, मेरा तो अकाउंट ही नहीं है। तो सारे काम बिजनेस के अंदर बैंक के थ्रू नहीं हो सकते। तो लाख रुपए से बिजनेस शुरू किया, सारा पैसा कहाँ रख दिया? बैंक में। अब बिजनेस के अंदर दुकान पे भी कैश की जरूरत तो होती ही है, कई काम कैश में होते हैं, तो बैंक से पैसे निकाल लिए हैं, अभी कहीं खर्च नहीं किए। तो भाई ऐसे ही है कि मैंने एक जेब से पैसे निकाल के दूसरी जेब में डाले और कुछ भी नहीं है। बैंक से पैसे निकल गए,
कैश वाली दराज में दुकान के अंदर रख दिए। तो ये ट्रांजैक्शन भी इंपॉर्टेंट थी, नई ट्रांजैक्शन थी आपके लिए। बैंक 50,000 से कम हुआ, कैश 50,000 से बढ़ गया। कैपिटल का नाम लेने वालों, कैपिटल में क्या फर्क पड़ा है? कैपिटल तो 1 लाख लाया था, वो कैपिटल 1 लाख ही है। बैंक से निकाल के कैश में रखने से कैपिटल बढ़ जाना है? खुदा का खौफ करो। ठीक है, लाख रुपए से बिजनेस शुरू किया, बैंक में पैसे रखे, लाख में से 50 निकाल के दुकान की दराज में रखे हैं, तो क्या हुआ है? बैंक में 50,000 की कमी, कैश में 50,000 का। तो बैंक के बाद अगला कॉलम आपने यहां बना लेना था, कैश। बैंक में 50,000 माइनस कैश में 50,000 प्लस। कितने बच्चों की ये ट्रांजैक्शन सही थी? आधे भी नहीं है। यस, ओके जी। परचेज डिलीवरी वैन ऑन कैश 20,000। बोलें जी सब, पहले दोनों हेड्स बोलने मैंने आपको बोला, फिर इनकी लीजिए। वैन और कैश, वैन बढ़ गई, कैश कम हुआ। कितने से? 20,000 से। परचेज ऑफिस इक्विपमेंट ऑन अकाउंट जी, ऑफिस इक्विपमेंट और पेबल फॉर ऑफिस, लाइबिलिटी फॉर ऑफिस इक्विपमेंट भी हो सकता है, सही है जी। ऑफिस इक्विपमेंट, बस क्रेडिटर ना कहना। ऑफिस इक्विपमेंट पेबल फॉर ऑफिस इक्विपमेंट जी। ऑफिस इक्विपमेंट बढ़ गया और पेबल फॉर ऑफिस इक्विपमेंट भी कितने से? नेक्स्ट 10 जुलाई। अच्छा, ये ट्रांजेक्शन कितने बच्चों की सही थी? टिक करते रहा करें साथ साथ, ठीक है। बुक जब आ जाएगी, ये क्वेश्चन बुक में से ही कॉपी करवा रहा हूँ, टेंशन न लिया करें, ठीक है। सोल्यूशन भी होगा वो ऐसे ही होगा जैसे कर रहे हैं, लेकिन आपको जरूरत नहीं है, बस मैं आपके साथ चेक कर तो रहा हूँ। 10 जुलाई, टुक लोन फ्रॉम बैंक 1 लाख इन चेक। टुक लोन, पहले तो ये बताओ, लोन लिया है बैंक से, लायबिलिटी तो बढ़ गई। दूसरी तरफ क्या हुआ है? कैश बढ़ गया, कैश बढ़ा। बैंक कैश दे रहा है तो चेक दे रहा है तो कैश ही हुआ ना भाई। देखो, ऐसी कोई अलमारी मैंने तो आज तक नहीं देखी कि याद हुई हो कि उसमें एक तरफ चेक डालें, दफ्तर में पड़ी हो, दूसरी तरफ से कैश निकल आए। आपके पास चेक है तो आपको बाहर हाल बैंक जाना ही पड़ेगा। चेक जो होता है वो बैंक अकाउंट में ही ट्रांसफ़र होता है, पैसे बैंक अकाउंट में ही आते हैं। तो अगर किसी ने चेक दिया है तो कैश इन्वॉल्व नहीं हुआ करेगा, बैंक इन्वॉल्व हुआ करेगा। क्लियर जी। तो क्या हुआ है, बैंक ने जो लोन दिया है वो एक तरह से चेक दिया है, वो अकाउंट में ही ट्रांसफ़र होगा। बैंक ने चेक लिख के दे देगा, उनका होगा अपने करंट अकाउंट में डाल दो, उसके अंदर ये पैसे ट्रांसफ़र हो जाएंगे, ठीक है। तो बैंक ने लोन दिया, चेक के थ्रू दिया, तो बैंक लोन तो बढ़ गया, लोन लायबिलिटी तो बढ़ गई। दूसरी तरफ क्या कम हुआ है? कुछ भी नहीं कह दें, कुछ भी नहीं कम हुआ, बल्कि दूसरी तरफ भी इंक्रीज आया है। किसमें? बैंक में। तो बैंक बढ़ गया और लोन फ्रॉम बैंक, लायबिलिटी फ्रॉम बैंक, पेबल टू बैंक, जो मर्जी कह लें, बस क्रेडिटर नहीं कहना, ठीक है। क्रेडिटर का नाम मखसूस ट्रेडिंग एक्टिविटी के लिए, उसके अलावा जो लायबिलिटी हुआ करेगी उसको उसके नाम से पुकारेंगे। लायबिलिटी टूवर्ड्स बैंक, लोन फ्रॉम बैंक, पेबल टू बैंक कह लो, क्रेडिटर ना कहना। समझ आ रही है ना बात की? वो किसी काम के लिए मखसूस कर दिया हमने, है लायबिलिटी सारी ही, ठीक है। तो लोन फ्रॉम बैंक बढ़ गया और बैंक भी बढ़ गया। बैंक यहाँ पे एसेट बढ़ा और उधर लायबिलिटी बढ़ी। क्लियर। रेंडर्ड सर्विसेज रिसीव रेवेन्यू 30,000 इन कैश जी। कैश बढ़ा और रेवेन्यू बढ़ा, बोलो। कैश बढ़ा और रेवेन्यू, कैश का बढ़ना पॉजिटिव यहाँ पे और रेवेन्यू का बढ़ना कैपिटल का बढ़ना। नेक्स्ट, रेंडर्ड सर्विसेज सॉरी अर्न्ड रेवेन्यू, आज उसने लिख दिया खुद, अर्न कर लिया है। कैसे किया होगा? सर्विसेज दे ली होंगी। अर्न्ड सर्विस रेवेन्यू अमाउंटिंग 75,000, अमाउंट येट नॉट रिसीव। तो क्या करें? रेवेन्यू रिकॉर्ड ना करें, लिखा हुआ है अर्न्ड, अर्न कर लिया है। रिसीव हो या ना हो, अकाउंटिंग के अंदर हमें ये हम नहीं देखा करते, हम ये देखते हैं कि हमारी जिम्मेदारी पूरी हो गई, रेवेन्यू रिकॉर्ड कर दो। तो अर्न कब किया? वो कह रहे हैं अर्न, सवाल की बात माननी है, बहस नहीं करने लग जानी उससे, कैसे अर्न हो, सबूत दो। नहीं भाई, वो कह रहे हैं अर्न, ठीक है। तो सवाल माई बाप होता है, माननी होती है उसकी, ठीक है, ओके। तो
रेवेन्यू बढ़ा और कैश बढ़ा, अमाउंट येट नॉट रिसीव्ड, तो रिसीवेबल तो बढ़ा ना, हक तो बढ़ गया ना। तो भाई रेवेन्यू बढ़ा और डेटर बढ़ा, रेवेन्यू बढ़ा और डेटर बढ़ा। डेटर का बढ़ना तो एसेट्स में लिख के बढ़ा लेंगे, रेवेन्यू का बढ़ना कैपिटल का बढ़ना। गुड। पेमेंट मेड फॉर ऑफिस, ये भी आप कर लेंगे। हाफ ऑफ द 18 वाली पढ़ रहा हूँ, 17 वाली कर, चलें पढ़ता ही जाता हूँ। पेमेंट मेड फॉर ऑफिस इक्विपमेंट परचेज ऑन, पेमेंट कर दी है कैश में, वो जो ऑफिस इक्विपमेंट खरीदा था उधार पे, नहीं बताया कितनी की है तो फिर वो सारी की सारी कर दी। ठीक है, सही है। नेक्स्ट, हाफ अमाउंट ऑफ लोन इज रीपेड थ्रू चेक। लोन कितना लिया था? 1 लाख में से कितना पे हुआ? चेक के थ्रू या कैश के थ्रू? बस लोन कम हो गया, कैश बैंक भी कम हो गया, दोनों में माइनस कर देंगे। ठीक है, लोन फ्रॉम बैंक भी कम और बैंक भी कम। ओके, यानी कि पिछली ट्रांजैक्शन को उलट हो गया ना। नेक्स्ट, मार्कअप इंटरेस्ट ऑन लोन पेड थ्रू चेक। हाँ जी, एक एक्सपेंस मैंने कहा था ये होता है, एक्सपेंस बढ़ा और बैंक कम हुआ, बैंक की कमी माइनस एक्सपेंस का बढ़ना, कैपिटल की कमी वो कैपिटल में से माइनस। आगे कुछ है ही नहीं जी, सवाल मेरे ख्याल में सारा ही हो गया होगा। ज़रा बैलेंस करके देख लें जी, कोई ट्रांजैक्शन जो मसला कर रही हो हैं? 18 है इंटरेस्ट एक्सपेंस। यार ये मार्कअप क्या होता है? एक्सपेंस होता है। इंटरेस्ट ऑन लोन पेड थ्रू चेक, तो एक एक्सपेंस है वो चेक के थ्रू पे हुआ है, तो एक्सपेंस बढ़ा, बैंक कम हुआ। 27 है ही नहीं, है। फुल अमाउंट रिसीव्ड थ्रू चेक फ्रॉम पर्सन टू हुम सर्विसेज वर रेंडर्ड। जी अच्छी इंपॉर्टेंट ट्रांजैक्शन थी, भूल गया। 14 जुलाई को, प्लीज, मुझे तो सब ट्रांजैक्शन आसान लगती है ना, आप बता दिया करें अगर कोई मुश्किल लगा करें। 14 जुलाई को हमने उधार पे चीजें बेची थी, वो देखो कितनी, 75,000 की थी। यहाँ नहीं, वहां ऊपर सवाल में, अपने सवाल में देखो, 75,000 की चीजें, मतलब सर्विसेज, सॉरी सर्विसेज दे ली थी, अमाउंट येट नॉट रिसीव्ड। बोलो, सर्विसेज दे ली थी, पैसे रिसीव, हमने कहा था रेवेन्यू बढ़ा लो यानी कैपिटल बढ़ा लो और डेटर बढ़ा लो। वो कह रहा है आज उसने पैसे दे दिए हैं, फुल अमाउंट उसने दे दी है थ्रू, मतलब वो डेटर जो था अब वो डेटर नहीं रहा, क्योंकि वो डेटर क्यों था? उससे पैसे आने थे, जब पैसे आ गए तो वो डेटर नहीं रहा, तो हमारा बैंक बढ़ गया, दूसरी तरफ डेटर कम हो गया 75,000 से। ये बात समझ आ गई? हाथ खड़ा कर दें, हाथ खड़ा करें जिनको समझ आ गई, नहीं समझ आई वो हाथ खड़ा करें। दोबारा सुने, डेटर से, जैसे ये सवाल अगर चलता आगे, मिसाल ये सवाल में डेटर कहाँ गया, ये ले जी, ये 30,000 रुपए इस बंदे ने देने थे, इस बंदे ने 30,000 दे दिए, कैश में दिए मिसाल के तौर पे, तो कैश में 30,000 बढ़ जाएगा। बोलो, अब डेटर का मतलब ही क्या होता है? जिससे पैसे आने हैं फ्यूचर में, तो पैसे आ गए, जिस दिन पैसे आ गए हैं उस दिन वो डेटर नहीं रहा, खत्म। अब कैसे डेटर? हम कह रहे हैं राइट टू रिसीव कैश इन फ्यूचर, वो कह रहा भाई दे देता है, हूं केड़ा राइट, मेहरबानी करो, पैसे देने थे दे दिए, बस खत्म। अब और सही है, बाकी क्लियर है, ऐसा ही है ना।